हर एक एक्टर का एक गोल्डन फेज होता है जब उनका नाम ही काफी होता है, उनकी एक स्माइल पर ही ड्रामा हिट हो जाता है और ऑडियंस उन्हें सराखों पर बिठा लेती है। लेकिन इंडस्ट्री का एक सच ये भी है कि ये एक अनप्रेडिक्टेबल दुनिया है। जो आज के टाइम पे सुपरस्टार्स हैं, जरूरी नहीं है कि कल भी उनका नाम चलता रहे। गलत स्क्रिप्ट चॉइसेस, रिपीटेटिव परफॉर्मेंसेस या कभी कभी सिर्फ वक्त की मार, ये सभी चीजें एक एक्टर का करियर बदलने में वक्त नहीं लगाते। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 ऐसी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस के बारे में जो या तो फ्लॉप हो चुकी हैं या तो उन्हें ऑडियंस की तरफ से बहुत ज्यादा हेट मिल रही है। वो हेट किसी भी चीज के लिए हो सकती है, खराब एक्टिंग के लिए, बैड स्क्रिप्ट चॉइस के लिए, वो हेट किसी भी चीज के लिए हो सकती है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, ये वीडियो किसी भी आर्टिस्ट को बैश करने के लिए नहीं बनाई गई है। हर आर्टिस्ट की अपनी अपनी जर्नी होती है जिसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। किसी भी आर्टिस्ट के लिए कोई हेट नहीं है, बिल्कुल फेयर तरीके से इसके बारे में बात होगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन है वो 8 एक्ट्रेसेस जो फिलहाल ऑडियंस के निशाने पर हैं। नंबर 8 पे आती हैं यशमा गिल। कई सारे ड्रामाज में हमें यशमा गिल मेन लीड के तौर पे देखने को मिली हैं और कुछ ड्रामाज उसमें से ठीक ठाक भी थे। बेबाक एक ड्रामा था, वो काफी सही था, लेकिन उसके बाद यशमा हमें कई सारे ड्रामाज में नेगेटिव शेड में भी दिखी हैं। वो विलन का रोल भी कर लेती हैं। यशमा की तरफ से बहुत सारे ड्रामाज आए हैं, किसी में वो मेन लीड है, किसी में वो कोई और कैरेक्टर प्ले कर रही है। लेकिन अगर आप सोचो कोई मेमोरेबल कैरेक्टर यशमा ने प्ले किया हो जो आपको याद हो, ऐसा कुछ भी याद नहीं आता। जब मैं ऐसा सोच रहा हूं तो मुझे एक ड्रामा याद आ रहा है, प्यार के सदके उस ड्रामा का नाम था जिसमें वो बिलाल की एक्स का रोल कर रही थी। मुझे वो याद आ रहा है, उसमें भी उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं था इनका। आज के टाइम पे यशमा गिल फेमस तो है, लेकिन एज एन एक्टर अभी भी ऑडियंस ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं करा है और जहां पर भी बहुत सारे एक्टर्स की बात होती है, इनके बारे में वहां पर बात नहीं होती। नंबर 7 पे इस लिस्ट में आती है सबूर अली। सबूर अली भी बहुत सारे ड्रामास कर चुकी हैं। परिजाद उसमें से मेरा फेवरेट है। परिजाद में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, ठीक है। अगर मैं गिनूं तो गिनने में भी काफी वक्त लग जाएगा, सोचने में भी काफी वक्त लग जाएगा। लेकिन अगर मैं सोचूं सबूर अली का कोई ड्रामा तो मेरे दिमाग में परिजाद आ रहा है। जितने ड्रामा सबूर के अभी तक आए हैं, अगर मैं कोई मेमोरेबल परफॉर्मेंस के बारे में सोचूं तो अभी तक ऐसा परफॉर्मेंस कोई निकल के नहीं आया है जिसकी वजह से कोई कह सके कि सबूर मेरी फेवरेट है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने के बाद भी सबूर को वो वाली सक्सेस नहीं मिल पाई और अभी के टाइम पे सबूर अली के उतने ज्यादा ड्रामाज नहीं आ रहे हैं। वो अपनी पर्सनल लाइफ में शायद ज्यादा ध्यान दे रही हैं और इतनी तेज इंडस्ट्री में जहां इतने सारे ड्रामाज साथ में चल रहे होते हैं, वहां पर बहुत से चांसेस हैं कि बहुत सारे नए एक्टर्स आके पुरानों को रिप्लेस कर दे अगर उन्होंने अपनी जगह अच्छी तरह सेट नहीं करी। वही सबूर अली के केस में भी हुआ है। इस लिस्ट में नंबर 6 पे आती हैं हीरा मानी। एक टाइम पे हीरा मानी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थी। उस वक्त पे ऐसा लग रहा था कि हीरा मानी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस बन सकती हैं। मुझे याद आ रहा है कि मेरे पास तुम हो, दो बोल जैसे ड्रामाज जब हीरा मानी कर रही थी, सभी ड्रामाज इतने ज्यादा चल रहे थे। मेरे पास तुम हो में उनका सपोर्टिंग कैरेक्टर था, लेकिन फिर भी काफी असरदार कैरेक्टर था उनका और अच्छा प्ले किया था इन्होंने। लेकिन इसके बाद इनकी तरफ से कोई ऐसी परफॉर्मेंस, कोई ऐसा ड्रामा नहीं आया जो यादगार हो, जिसके बारे में बात की गई हो। वक्त बीतता गया, इनकी तरफ से काफी एवरेज ड्रामाज आने लगे। इनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन भी काफी ज्यादा खराब थी उस टाइम पे, जिसकी वजह से लोगों ने इनके ड्रामाज को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया और इन्हें भी इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो इतनी सारी नई एक्ट्रेसेस आ चुकी हैं इंडस्ट्री में और हीरा मानी को अगर कोई मेन लीड के तौर पे ले अपने ड्रामा में तो वो ड्रामा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ऐसा मेकर्स को लगता होगा, क्योंकि काफी लंबे समय से मेन लीड के तौर पे इनका कोई ड्रामा चला नहीं है, बहुत ज्यादा लंबे समय से। और अब हीरा मानी को या तो सपोर्टिंग कैरेक्टर में लिया जाता है या तो नेगेटिव शेड के कैरेक्टर्स में लिया जाता है। अभी सुन मेरे दिल चल रहा है, उसके बारे में बात नहीं की जाए तो बेहतर है। अभी आप उसमें देख सकते हो कि हीरा मानी का कैरेक्टर कैसा चल रहा है। सुन मेरे दिल में मुझे हीरा मानी की परफॉर्मेंस काफी सही लगी थी, अगर मैं आपको सच बताऊं। लेकिन वो ड्रामा ही प्रॉब्लमैटिक है कि आपको सभी कैरेक्टर से नफरत हो जाएगी एक टाइम पे, लेकिन वो काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही थी उस चीज को। नंबर 5 पे आती है अमर खान। पहले के टाइम में अमर खान की तरफ से हमें कुछ सही परफॉर्मेंसेस देखने को मिली है, कुछ अच्छे ड्रामाज का वो पार्ट रह चुकी हैं। लेकिन आज के टाइम पे अमर खान के जितने भी ड्रामाज आ रहे हैं, सेम कैरेक्टर, सेम एक्सप्रेशन, सेम परफॉर्मेंस। हाल ही में अमर खान का एक नया ड्रामा आया था दिल ए नादान, उसके बारे में हम पहले भी एक वीडियो में शायद बात कर चुके हैं। नेक्स्ट लेवल बोरिंग ड्रामा था वो, और उस ड्रामा का बोरिंग होने के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन अमर खान भी है। और अभी सुन मेरे दिल में भी अमर खान का एक काफी छोटा सा रोल है, कभी कभी बीच में वो दिखती हैं। बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन, बिल्कुल सेम कैरेक्टर हर जगह पे दिखता है अमर खान का आजकल। आज के टाइम पे अगर कहा जाए कि अमर खान का कोई ड्रामा आ रहा है तो ऑडियंस के मन में उसके बारे में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं होती। इसके कई सारे रीजंस हैं, आप खुद समझदार हैं, ठीक है। वीक स्क्रिप्ट सिलेक्शन, परफॉर्मेंस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, एक्टिंग
भी बहुत ही सेम लग रही है, बहुत ही एवरेज लग रही है हर एक ड्रामा में। आगे बढ़ते हैं, इस लिस्ट में नंबर 4 पे आती है अलीज़े शाह। मुझे याद है जब मैंने अहद वफा में अलीज़े शाह को देखा था तो अभी मैंने इनकी एक्टिंग पे गौर किया भी नहीं था, अभी मैंने एक्टिंग देखी भी नहीं थी और मैंने कह दिया था कि ये मेरी फेवरेट है, ये मुझे अच्छी लग रही है, क्या कमाल एक्टिंग कर रही हैं, ऐसा मेरा कहना था उस वक्त पे। अलीज़े शाह उस वक्त पे बहुत ज्यादा खूबसूरत थी जिसकी वजह से लोग इनकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे और इनकी परफॉर्मेंस भी काफी कमाल थी, एक इनोसेंस थी इनके कैरेक्टर में। जब ये कुछ बोलती थी तो अच्छा लगता था देखने में, सुनने में, और तब ऐसा लग रहा था कि ये इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम बनेंगी आगे चल के फ्यूचर में। लेकिन आज के टाइम पे इनके बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स आते हैं और जितने भी ड्रामाज आते हैं सभी फ्लॉप हैं। वो ड्रामाज कब आते हैं कब चले जाते हैं किसी को भी नहीं पता। आजकल इनका नाम जहां भी देखने को मिलता है सिर्फ एक ही चीज के लिए देखने को मिलता है कि इन्हें ऑडियंस कितना ट्रोल कर रही है, इनके बारे में लोग कितना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, सिर्फ उन चीजों के बारे में देखने को मिलता रहता है। इनकी लुक पूरी चेंज हो चुकी है, जिस शक्ल पे लोग मरते थे, जिस शक्ल के बारे में लोग तारीफ करते थे, अब उसी चीज पे इन्हें ट्रोल करा जाता है। इनकी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर काफी ज्यादा कमेंट्स पास करते हैं लोग और उन्हीं चीजों के बारे में ट्रोल करते रहते हैं। आज के टाइम पे 2025 में अलीज़े शाह को तकरीबन सब लोग जानते हैं जो भी ड्रामास देखते हैं, लेकिन उनके ड्रामास कोई नहीं देखता, उनके ड्रामास के लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं होती किसी के भी बीच। इस लिस्ट में नंबर 3 पे आती हैं लाइबा खुर्रम। लाइबा खुर्रम बिल्कुल ही नई एक्ट्रेस हैं। इनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अजीब थी, पहले लोगों को लगा कि कैरेक्टर ही ऐसा है, कुछ ना कुछ बैक स्टोरी होगी, लेकिन कैरेक्टर जैसा भी था, रोल जैसा भी था, बैक स्टोरी जैसी भी थी, वो कैरेक्टर लाइबा के ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। हर एक सीन में उनके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा अजीब थे, वो बिल्कुल डल लग रही थी हर एक सीन में और ऐसा लग रहा था कि जरा भी इंटरेस्ट नहीं है उन्हें एक्टिंग में। और दानिश तैमूर साहब के अपोजिट लाइबा खुर्रम को पेयर करने का आइडिया जिसका भी था ना, उसे 36 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। कुछ ही टाइम पहले मैंने लाइबा की इंस्टाग्राम पे आईडी देखी थी, मैंने काफी सारी रील्स देखी, मुझे कुछ रील्स काफी एंटरटेनिंग लगी, खासकर वो जब वो किसी और की आवाज पे लिपसिंग करती हैं, लिपसिंग ही कहेंगे ना उस चीज को, वो काफी फनी था, वो काफी इंटरेस्टिंग था जो भी वो इंस्टाग्राम पे करती हैं, इससे वो काफी ज्यादा बेहतर है। जितना अच्छा वो इंस्टा पे करती हैं उसका अगर 10% भी ड्रामा में कर दिया होता तो शायद अभी इस वक्त उनके बारे में बात नहीं हो रही होती। लाइबा को बहुत ज्यादा ट्रोल किया ऑडियंस ने, इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि दानिश तैमूर साहब के अपोजिट उन्हें कास्ट किया गया, जिसकी वजह से इतने बड़े एक्टर हैं, सभी ने वो ड्रामा देखा होगा स्टार्टिंग में और लोगों को अजीब लगा होगा तो बात फैली आग की तरह। नंबर 2 पे इस लिस्ट में आती है कोमल मीर। कोमल मीर कई सारे ड्रामास कर चुकी हैं लेकिन अभी भी इनकी एक्टिंग में कोई भी खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती। अभी हाल ही में कोमल मीर के 2 प्रोजेक्ट्स हमने देखे थे, आपको रिएक्शन वीडियोस भी मिल जाएंगी मेरे हिसाब से चैनल पे। एक तो हारून खादवानी के साथ वो फास्ट पेस का ड्रामा था और उसके अलावा अजान सामी खान साहब के साथ इनका एक ड्रामा आया ए दिल, अभी वो चल ही रहा होगा। अगर ड्रामा बुरा चल रहा है फिर भी आपको कोमल मीर की एक्टिंग वैसी ही देखने को मिलेगी और अगर अच्छा चल रहा है फिर भी आपको उनकी एक्टिंग एवरेज ही देखने को मिलेगी। और ये जो अभी मैंने 2 ड्रामास का नाम लिया है आप जाकर देख सकते हो, इन 2 ड्रामास में ये बिल्कुल लेटेस्ट हैं, बहुत ही एवरेज एक्टिंग। अभी भी कोमल मीर के कई सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, रमजान स्पेशल ड्रामा भी इनका एक आने वाला है शायद 7 स्काई एंटरटेनमेंट पे, लेकिन ऑडियंस के बीच में इनके लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं है। उन ड्रामास के लिए एक्साइटमेंट होगी लेकिन इनके लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं है क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी आर्ट से ऑडियंस के बीच में कोई कनेक्शन ये अभी तक बना नहीं पाई है। नंबर 1 पे आती है माया अली। अभी के टाइम पे अगर इंडस्ट्री में कोई मोस्ट हेटेड एक्ट्रेस है तो वो माया अली है। देखिए माया कई सारे हिट ड्रामाज में काम कर चुकी हैं और एज एन एक्टर वो खुद को बहुत पहले ही प्रूव कर चुकी हैं। उनकी एक्टिंग पे ज्यादा बोला नहीं जा सकता लेकिन अभी के टाइम पे बोला जा रहा है, बहुत कुछ बोला जा रहा है। अभी सुन मेरे दिल चल रहा है जिसकी वजह से ये सारा हंगामा उठा है। वहाज के साथ उनकी केमिस्ट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, ऐसा ऑडियंस का कहना है। मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूँ। वहाज के साथ केमिस्ट्री वाला एक मुद्दा है, उसके बाद माया अली की उम्र हो चुकी है, अब उन्हें एक्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए या उन्हें थोड़े सीनियर सिटीजन वाले रोल करने चाहिए, ऐसा ऑडियंस कह रही है। और दूसरी बात, उनका एक एक्सप्रेशन है वो ऐसे बात करने का, वो दांतों वाला, कि अब कह रहे थे कि अब नहीं आएंगे, अब आने वाले हैं, ऐसा ऑडियंस कह रही है कि ये दांतों में कुछ वो एक्सप्रेशन, वो डायलॉग डिलीवरी कुछ ऐसी डिफरेंट है। तो ये सभी चीजें ऑडियंस कह रही है, कुछ लोग तो मजाक में कह रहे हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हैं। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूं तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था 8-10 एपिसोड तक ये ड्रामा परफेक्ट लग रहा था, मैं बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ, पूरे ध्यान के साथ इस ड्रामा को देख रहा था, सबकी परफॉर्मेंस ठीक लग रही थी और एक एक्साइटमेंट थी कि अब माया और वहाज हमें साथ में देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन जब स्टोरी ही बकवास लिखी गई हो तो एक्टर अच्छा परफॉर्म करके क्या बदल देंगे। इस ड्रामा के इतने खराब होने में गलती तो बहुत सारे लोगों की थी लेकिन सबके हिस्से का हेट
माया अली को मिला। सुन मेरे दिल में मुझे माया की परफॉर्मेंस इतनी खराब नहीं लगी थी। माया की परफॉर्मेंस काफी एवरेज थी, ना ही उतनी अच्छी थी और ना ही उतनी ज्यादा बुरी थी। जितना बुरा लोग कह रहे हैं इतनी बुरी नहीं थी। इससे भी बहुत ज्यादा खराब परफॉर्मेंसेस हम देख चुके हैं और उसके बारे में लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं कहते। ये इतनी ज्यादा हेट जो मिल रही है माया अली को, ये सब वहाज अली के फैंस जिनसे ये बात हजम नहीं हो रही कि वहाज का ड्रामा फ्लॉप हो चुका है। जितनी उस ड्रामा से उम्मीद लगाई जा रही थी कि 2 बिलियन 3 बिलियन पहुंच जाएगा, उतना ये ड्रामा कमाल नहीं कर पाया, तो सिर्फ माया अली को उसकी हेट मिल रही है। लेकिन हर एक इंसान का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है और मेजॉरिटी में लोग इस वक्त माया को हेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग माया को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं हर एक चीज का। और मैंने काफी टाइम पहले सुन मेरे दिल देखना छोड़ दिया था, शायद उसके बाद कुछ ऐसा हो गया हो जो मुझे नहीं पता और लोग उस चीज के बिना पर माया को हेट दे रहे हो। मैंने अपनी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी कई बार देखा है कि माया अली के खिलाफ बहुत सी चीजें आती रहती हैं। ये नजारा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, पहली बार ये मैं देख रहा हूं। माया अली के बारे में और सुन मेरे दिल के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये थी वो 8 एक्ट्रेसेस जो या तो फ्लॉप हो चुकी हैं और या तो अपनी रीसेंट परफॉर्मेंस के चलते या किसी और के चलते ऑडियंस उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन एक बात मैंने स्टार्टिंग में कही थी, जो बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि शोबिज एक अनप्रेडिक्टेबल दुनिया है। जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है कि कल को वही ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट्स लेके आए और तगड़ा कमबैक करें, कुछ भी हो सकता है। बाकी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस लिस्ट में कौन सी एक्ट्रेस होनी चाहिए थी जो हमने ऐड नहीं करी है। ठीक है, कुछ अगर इसमें गलत हो गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हो। और बाकी कई तरीके की डिफरेंट वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होती रहती हैं। अगर आप लोग नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मुलाकात बार बार हो सके, और एक बार चैनल को भी देख लेना किस तरीके की वीडियोस अपलोड होती रहती हैं ताकि आपको पता चल सके। बाय।